अगर तुम आज अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो कोई भी तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। और सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी लाइफ के डिसीजन तुम ले रहे हो या तुम्हारे इमोशंस। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में नहीं होती, प्रॉब्लम इस इमोशनल रिएक्शन में होती है जो तुम हर सिचुएशन में देते हो। नहीं समझ आया ना? चलो इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई। तुम्हें लग रहा है ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक इमोशन है जिसमें एंगर शामिल है। मतलब तुम्हारी किसी से लड़ाई है तो उसके बाद जो तुम्हारा इमोशन ट्रिगर्ड हुआ वही एक्चुअल प्रॉब्लम है। मान लो आपका कल एग्जाम है और तुम उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो और तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो इसमें सिर्फ तुम्हारा फियर शामिल है। इसी तरह एंगर, ओवरथिंकिंग, फियर, एंजाइटी, अटैचमेंट, लव, ये सब तुम्हारे सिर्फ इमोशन है जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अगर आज तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते तो कल तुम्हें तुम्हारे इमोशन कंट्रोल करेंगे। तो सही रहेगा तुम पहले ही अपने इमोशन को कंट्रोल कर लो। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम अपने इमोशंस को मास्टर कर लोगे। लेकिन तुम इस वीडियो को अभी छोड़ के जाते हो तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमोशन को कंट्रोल करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, आखिर ये इमोशन बनते कैसे हैं। एंगर, फियर, एंजाइटी, लव, आखिर ये आता कहाँ से है? क्योंकि जिस चीज का ओरिजिन समझ आ गया उसे कंट्रोल करना भी बहुत इजी हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक सेकंड में नहीं आता, वो ये 3 चीजों से बनता है। पहला इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई इवेंट होता है और तुम्हारा ब्रेन उसे मीनिंग देता है। मान लो तुमने अपने दोस्त को मैसेज किया और सामने से उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, तुम्हें लगता है वो इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है शायद वो बिजी हो या उसने अभी तक तुम्हारा मैसेज न देखा हो। मतलब तुम किसी इवेंट को एक नेगेटिव मीनिंग दे रहे हो। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, जब तुम किसी इमोशन को सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करते बल्कि उसे अपना हिस्सा बना लेते हो। अगर तुम डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं लूजर हूँ, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, तुम इस इमोशन को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हो। फिर है रिपीटेशन, तुम अपने किसी पर्टिकुलर इमोशन को बार बार रिपीट करते हो। फिर इससे बनता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन। मान लो क्लास में तुम्हारे टीचर अचानक तुम्हें खड़ा कर देते हैं और कहते हैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। अगर तुम्हें वो चीज आती भी होगी लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, बॉडी ठंडी पड़ जाती है और हार्ट बीट तेज हो जाती है और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। आखिर कुछ ही सेकंड में तुम्हारे अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? इस सिचुएशन में तुम्हारे मेनली 2 इमोशन ट्रिगर हुए, फियर और एंजाइटी। अगली बार कभी भी तुम ऐसी सिचुएशन में फंसो तो सबसे पहले अपने थॉट को आइडेंटिफाई करो, अपने थॉट को पहचानना सीखो। इमोशन को मास्टर करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअल में तुम कैसा फील कर रहे हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसके बारे में लोग अक्सर बात ही नहीं करते। मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च करी और बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन ज्यादातर वीडियो में ये चीज मिसिंग थी और मेरी नजर में इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमें अक्सर लगता है कि इमोशन धीरे धीरे बनते हैं और ऐसा ही हमने फर्स्ट स्टेप में भी समझा था, लेकिन रियलिटी में सारे इमोशन ऐसे नहीं होते। कुछ इमोशन इतनी तेजी से आते हैं कि तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी या तुम्हें गाली बक दी, एक ही सेकंड के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। रात को कोई अजीब आवाज सुनाई दी और तुरंत ही तुम्हें डर लगने लग गया, क्योंकि इन इमोशन पे तुम कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाते और शायद तुम कभी कर भी नहीं पाओगे। लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे तुम इनको भी कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस को ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करो। स्पिरिचुअलिटी में भी लोगों को ये बोला जाता है कि अपने इमोशंस को ऑब्जेक्ट की तरह देखें, अपने से दूर हट के देखें। जब आप अपने इमोशन को अपने से अलग करके बोलते हो, अब मुझे गुस्सा आया है या अब मेरे अंदर डर ने एंट्री की है, इस तरह अपने इमोशन से लड़ने के बजाय बल्कि उन्हें दूर होके देखो। इसे हम डिटैचमेंट भी बोलते हैं, मतलब वैराग्य। जिस मूवमेंट में तुम अपने इमोशन को ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर देते हो, उस मूवमेंट में तुम्हारे और तुम्हारे इमोशन के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और वही डिस्टेंस तुम्हें चॉइस देता है कि अब तुम्हें रिएक्ट नहीं करना बल्कि तुम्हें अपने इमोशन को प्लान्ड रिस्पॉन्स देना है। जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो और उसी मूवमेंट में तुम उसके कंट्रोल से बाहर आना शुरू कर देते हो। लेकिन इमोशन को ऑब्जर्व करना ही काफी नहीं है, अब तुम्हें ये समझना होगा कि इमोशन के पीछे आखिर कौन सा थॉट छुपा है, क्योंकि इमोशन अक्सर सरफेस पे होता है और उसकी जड़ थॉट्स में, और इसको समझने के लिए तुम्हें नेक्स्ट स्टेप समझना पड़ेगा। हर इमोशन के पीछे कोई ना कोई थॉट जरूर छुपा होता है, क्योंकि इमोशन अक्सर अकेले नहीं आते, उनके साथ तुम्हारे थॉट जरूर होते हैं। अच्छा चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी लाइफ में पीछे जाओ और वो मोमेंट सोचो जब किसी ने तुम्हारी इंसल्ट करी थी। उस मोमेंट को याद करो जब तुम्हें एक ही पल में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब आप खुद से पूछो उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। हो सकता है जवाब हो शायद उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी होगी या उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। यही थॉट उस गुस्से को पावरफुल बना देता है। जितना तुम इन थॉट पे बिलीव करते हो उतना ही इमोशन स्ट्रॉन्ग होते चले जाता है। इसलिए जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए सिर्फ इमोशन को मत देखो बल्कि उसके अंदर छुपे थॉट को देखो जो तुम्हें रिएक्ट कराने पे मजबूर कर रहा है।
अगर थॉट ही इमोशन को पावरफुल बनाते हैं तो क्या होगा अगर इन थॉट्स का मीनिंग ही बदल दे। अगर वही सिचुएशन हो जो तुम्हें एंगर, फियर, सैडनेस दे रही है, हम उसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दे। कई बार इमोशन उन सिचुएशन की वजह से नहीं आते बल्कि उस नेगेटिव मीनिंग की वजह से आते हैं। मान लो तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और तभी तुम्हें तुम्हारा स्कूल फ्रेंड दिखता है। आप देखते हो वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गया है, उसके पास अच्छी बॉडी है, महंगी कार है और तुम्हें लगता है वो अपनी लाइफ में तुमसे आगे निकल चुका है और तुम्हें उस मोमेंट पे जेलसी और सैडनेस ट्रिगर होती है। लेकिन अगर तुम इस सिचुएशन का मीनिंग ही चेंज कर दो, वो मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरे साथ ही खेलता था, तो वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब तुम पहले उसकी लग्जरी लाइफ देखकर सैड हो रहे थे और वही तुम अब उसे देखकर इंस्पायर हो रहे हो। सेम ही सिचुएशन लेकिन मीनिंग अलग। इसी तरह जब तुम्हारी किसी ने इंसल्ट करी थी, तुम्हें उसे देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, तुम सोच रहे थे इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अगर तुम इसकी जगह ये सोचो शायद मुझे उससे पूछना चाहिए वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है, इसी तरह तुम नेगेटिव मीनिंग को पॉजिटिव मीनिंग में कन्वर्ट कर दो तो इतना बड़ा चेंज हो जाता है। इस चीज को तुम किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में सबसे पहले हमने समझा कि इमोशन आखिर कैसे बनते हैं, फिर मैंने तुम्हें बताया कि इमोशन को आइडेंटिफाई करो, आखिर तुम क्या फील कर रहे हो। फिर हमने समझा जब कोई इमोशन अचानक आए उसे ऑब्जर्व करो, उस थॉट को पहचानो जो इमोशन को फ्यूल कर रहा है, फिर उस सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे तो तुम अपने इमोशंस को मास्टर कर लोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।